नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे करने जा रहा हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, हर तरफ से घेराव जारी है। अब महसूस ये होता है कि संभल को अयोध्या बनाने की पूरी कोशिशें इस वक्त चल रही हैं। मुबैना हरिहर सेना संभल में 19 नवंबर को शाही जामे मस्जिद की मुतनाज़े जगह के 2.5 किलोमीटर के इलाके की परिक्रमा करेगी। हरिहर सेना के बानी और कैला देवी मंदिर के महंत ऋषि राजगिरी ने यह धमकी भरा ऐलान किया है। इसने बताया कि उसकी तंजीम 19 नवंबर को एक रोज़ा हरिहर मंदिर पदयात्रा का इनेकाद करेगी, जिसमें शाही जामे मस्जिद, जिसको वो लोग श्री हरिहर मंदिर कहते हैं, का 2.5 किलोमीटर का चक्कर शामिल होगा। महंत ऋषि राजगिरी ने कहा कि यात्रा सुबह 10 बजे शुरू होगी। मोती नगर के रास्ते कैला देवी मंदिर वापस आने से पहले उस जगह मस्जिद की बैरूनी हुदूद के इर्द गिर्द 2.5 किलोमीटर का पैदल सफ़र करेगी। गिरी ने कहा कि पदयात्रा का इनेकाद 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर किया जा रहा है, क्योंकि गुज़िश्ता साल 19 नवंबर को साइट का सर्वे किया गया था। तो नाज़रीन गिरामी, किस किस बहाने से इस वक्त संभल की जामे मस्जिद के खिलाफ घेराव बनाने की उसी तरह की साजिशें हो रही हैं जिस तरह की साजिशें बाबरी मस्जिद को ढाने से पहले ये लोग किया करते थे। इस तरह कहते हुए इस तरह के तबसरे किए जा रहे हैं, यानी कि यूपी को इस वक्त पूरी तरह से पुरअमन माहौल में भंग डालने, जिसका मामला केस चल रहा है अदालत में, जिसकी सुनवाई हो रही है, अब वहाँ पर जाकर के इस तरह की शरारतें करना किस तरह से जो है अमन में भंग डालने की मुतरादिफ है। क्या पुलिस इसकी इजाज़त देगी? क्या इंतज़ामिया इसकी इजाज़त देगी? अगर नहीं देगी और ये लोग जबरन वहाँ आएंगे तो क्या उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा? अगर वो शरारत करेंगे तो क्या उनके घर गिराए जाएंगे, बुलडोज़ किए जाएंगे? शरपसंद अनासिर कहते हुए इस तरह के सवालात जो है करते हुए इस खबर के सामने आने के बाद, इस धमकी के सामने आने के बाद सोशल मीडिया में लोग सवाल कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, हकीकी रिश्ते में धोखा मिला तो एक शख्स ने चैट जीपीटी में जो शख्स बोलता है, एक खातून ने उसको अपना बॉयफ्रेंड बना लिया और उसके साथ शादी भी रचा ली। देखिए किस किस तरह की खबरें आती हैं। ये जापान में पेश आया हुआ मामला है। एक 32 साला खातून ने चैट जीपीटी पर बनाए गए वर्चुअल बॉयफ्रेंड से शादी कर ली है। उसके लिए खातून ने बाकायदा शादी की तकरीब मुनक़िद की, जिसमें उसके वालिदैन भी शामिल हुए। सोशल मीडिया पर इस खबर के मंजराम पर आने के बाद बहुत से लोगों ने हैरत का इजहार किया, जबकि कई लोगों का ख्याल है कि इस दौर में ऐसा होना आम है। वहीं खातून का कहना है कि वो ये शादी करके खुश है। अब किस तरह से खुश है वो खुद बताएगी। खबर के मुताबिक 32 साला खातून केनू काफ़ी वक्त तक रिलेशनशिप में रही, लेकिन उसका दिल टूट गया या फिर उसके आशिक ने उसको धोखा दिया। इससे वो तन्हाई महसूस करने लगी और जज्बाती मदद के लिए उसने चैट जीपीटी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। उसने क्लाउस नामे एक वर्चुअल किरदार तैयार किया और आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ बातचीत करने में लुत्फ आने लगा। चंद माह बाद केनू ने क्लाउस को बताया कि उससे प्यार करने लगी है और शादी करना चाहती है। केनू का कहना है कि चंद हफ्तों बाद क्लाउस ने उसे प्रपोज भी कर दिया और उसने शादी की मनसूबाबंदी शुरू कर दी। केनू की इसकी वर्चुअल बॉयफ्रेंड से शादी ओकायामा सिटी में हुई। उसके लिए केनू ने एक मकामी कंपनी की मदद ली जो अफसानवी किरदारों वाले लोगों की शादी करवाती है। शादी के लिए केनू बाकायदा सफ़ेद लिबास में मलबूस होकर के आई और ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेस का इस्तेमाल किया ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड को अपने साथ खड़ा देख सके। इस शादी में केनू के वालिदैन भी शामिल हुए हैं। तो नाज़रीन गिरामी, किस किस तरह से इस वक्त जो है टेक्नोलॉजी तरक्यात के किन हदों को पार कर रही है, किस उरूज को पार कर रही है कि जिस चीज़ का तसव्वुर भी नहीं है
उसको बाकायदा आप सामने मौजूद पाते हैं। ऐसी सूरत हाल है। और जापान और चाइना ने तो हद कर दी है इन तमाम चीज़ों में, और टेक्नोलॉजी की तरक्यात में वो जिस हद तक पहुँचे हैं, शायद हमारे जैसे ममालिक वहाँ तक पहुँचने में अभी कई बरसों लगा देंगे। बहरकैफ, इससे मतलब ये, इसका मतलब मेरा हरगिज़ भी नहीं कि उस खातून ने जो किया है वो जायज़ है। मैं इस चीज़ के हवाले से आपके सामने ये बात रखा हूँ कि टेक्नोलॉजी की तरक्यात की हद कहाँ तक पहुँच सकती है और आइंदा ये हद कहाँ तक पहुँचेगी उसका तस्वुर है। बसूरत दीगर जो है ये सारी की सारी चीज़ें फ़ना होने वाली हैं। इंसान की तैयार करदा चीज़ें बहुत जल्द फ़ना भी हो जाती हैं। नाज़रीन गिरामी, बांग्लादेश की बैनुल अक़वामी अदालत ने साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना को फांसी की सज़ा सुना दी है। और सबसे अहम तरीन बात यह है कि शेख हसीना भारत में बैठी हुई हैं। बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना को जुलाई माह में हुई बगावत का कसूरवार करार दिया। आज इस ताल्लुक़ से बैनुल अक़वामी अदालत ने अपना फैसला सादिर करते हुए उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी। हसीना के खिलाफ जुलाई में हुई बगावत के दौरान गैर मुसल्लह शहरियों पर गोली चलवाने का इल्ज़ाम है। अदालत के इस फैसले के बाद शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी जब कभी भी वो बांग्लादेश लौटने की कोशिश करेंगी या फिर जो है कोई हुकूमत उनको जो है भारत की हुकूमत अगर हवाले करने के दर पे हो जाएगी तो फिर जो है जाहिर सी बात है मुल्क में पहुँचते ही उनको ये सज़ा मिलेगी। नाज़रीन गिरामी, हादिसात की भरमार है इस वक्त पूरे भारत में, और हर दिन अखबारात की सुर्खियाँ मुख्तलिफ हादिसात की खबरें देती हुई थक नहीं रही हैं। आज सुबह की मॉर्निंग प्राइम टाइम में हम लोगों ने आपके सामने मक्कतुल मुकर्रमा की वो सारी चीज़ें पेश आई थी जो दिल दहला देने वाला वाक़या है। यहाँ तक कि एक ही ख़ानदान के 18 अफराद बैक वक्त जो है वो इंतकाल कर गए। कितना अफसोसनाक मामला है। अब मुल्क की बात करते हैं। मुल्क के 4 सूबों राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और जम्मू कश्मीर में 4 दिल दहला देने वाले वाक़यात या फिर सानिहात पेश आए, हादिसात पेश आए हैं। यहाँ सड़कों पर गाड़ियाँ बेकाबू होकर एक दूसरे से टकरा गईं, जिसकी वजह से 17 लोगों की मौत हुई, 40 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए। पुलिस ने आसपास के लोगों की मदद से इस हादसे में ज़ख्मी होने वाले लोगों को वहां मौजूद हॉस्पिटलों में पहुंचाने की कोशिश की। राजस्थान की बात करें तो जोधपुर से बालेसर के दरमियान बड़ा हादसा हुआ। खारी बेरी गांव के पास कौमी शाहराह पर आज सुबह तकरीबन 5 बजे अकीदतमंदों से भरे टेम्पो और अनाज की बोरियों से लदे ट्रेलर के दरमियान जोरदार टक्कर हो गई। बालेसर थाना इंचार्ज मोल सिंह भाटी के मुताबिक टेम्पो में गुजरात के बनासकांठा और धनसरा जिले के 20 लोग मौजूद थे जो रामदेवरा दर्शन के लिए जा रहे थे। इनमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हुई और जिनमें सभी खवातीन हैं, और दूसरे लोगों को जो है वो बालेसर हॉस्पिटल पहुंचाया गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ग्वालियर और झांसी शाहराह पर भयानक हादसा पेश आया। मालवा कॉलेज के सामने तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार रेस से भरी ट्रैक्टर ट्राली में पीछे से टकरा गई। टक्कर इतनी शदीद थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चिकनाचूर हो गया। 5 नौजवानों की मौके पर ही मौत हो गई और अब जो है मरने वालों की शनाख्त की जा रही, क्योंकि सामने का हिस्सा पूरी तरह से जो है वो तबाह हो चुका है, नाकाबिले दीद है। गुजरात के साबरकांठा के पोशन तहसील में चंदराना गांव के पास 2 कमांडर जीपों के दरमियान ऐसी टक्कर हुई कि जो है दोनों सड़क से खाई में जा गिरी। एक नौजवान की मौत हुई, दूसरे को संगीन हालत में अस्पताल ले जाया गया। और उधर जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले में 2 गाड़ियों के दरमियान में ऐसी भयानक टक्कर हुई कि एक ही खानदान के 4 लोगों की मौत हुई, 7 दीगर संगीन तौर पर जख्मी हुए और ज़्यादातर ख़वातीन इसमें भी जख्मियों में शामिल हैं बताया जा रहा। ये नाज़रीन गिरामी इस वक्त भारत में आज पेश आने वाले 4 दर्दनाक हादिसात हैं। वहीं दिल्ली के गोविंदपुरी में रोशन कत्ल केस में पुलिस ने 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। गुज़िश्ता जुमेरात की रात एक 23 साला रोशन नामी शख्स को पार्वती यक्ता कैंप में खून से लथपथ पड़ा पाया गया था और पुलिस रात में 9:52 पर जायका पर पहुंची थी। रोशन को एम्स ट्रामा सेंटर ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया गया। अब जो है इस सिलसिले में प्रिंस वर्मा
रोशन को एक लड़की से प्यार हुआ था, इससे प्रिंस वर्मा नाराज हो गए, उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर रोशन का कत्ल कर दिया था। यानी ये जो है मामला था इश्क का, तो लड़की से मोहब्बत हुई तो शायद उसका साबिक बॉयफ्रेंड था, जो कुछ भी, उसको जो है कत्ल कर दिया है। नाज़रीन गिरामी, गाज़ा की सूरत हाल हुनूज उसी तरह है। जंगबंदी के बावजूद यहाँ ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अजीरन हो चुकी है, सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है, और यहाँ पर लगातार हर दिन जालिम सेहनी दरिंदों के, फौजियों के भी हमले हो रहे हैं, और कब्ज़ा करने वाले जालिम दहशतगर्द सेहनी दरिंदों की भी। आज पीर के रोज़ शिमाली गाज़ा में काबिज़ इसराइल के एक जासूस ड्रोन के हमले में एक फ़िलिस्तीनी शहरी शहीद हो गया, जबकि काबिज़ फ़ौज ने जंगबंदी की खुली खिलाफवर्जी करते हुए गाज़ा के मशरक़ी इलाकों में अंधाधुंध गोलाबारी की, फायरिंग और घरों की तबाही का सिलसिला जारी रखा। इसमें एक शहरी के शहीद होने, कई लोगों के ज़ख्मी होने की खबरें हैं। और इसके अलावा आज सुबह सेहनी आबादकार जालिम दहशतगर्दों ने मकबूजा बैतुल मक़दिस के मशरिक़ में वाक़ खान अल हमर के करीब बदवी बस्ती अत्तबन्ना पर धावा बोल दिया। मकामी ज़राए ने बताया कि आबादकारों ने इस बस्ती में फ़िलिस्तीनियों के घरों, उनके अमलाक पर संगबारी की, बच्चों और ख़वातीन को दहशतज़दा करके पूरे इलाके में खौफ की फ़िज़ा कायम कर दी है। नाज़रीन सूरत हाल बहुत ज़्यादा भयानक बनती हुई नज़र आ रही है। नाज़रीन चलते एक मलऊन और मरदूद दरिंदे की इस वीडियो को आप ज़रूर सुनिएगा। ये दरिंदा लगातार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ पूरे भारत में इस वक्त जो माहौल बनाया जा रहा है, इन्हीं भगवादारियों की वजह से है, जो अपने आप को किसी मंदिर के पुजारी कहते हैं, लेकिन समाज में ऐसी अदावत पैदा कर रहे हैं कि मुसलमानों के कत्ले आम का एक माहौल तैयार करने की पूरी कोशिशें हो रही हैं। ये दरिंदा फिर से क्या कह रहा है, आप उसको सुने और अंदाज़ा लगाएं कि आपके ख़िलाफ़ इस वक्त पूरे भारत में किस तरह की साजिशें हो रही हैं, खुलेआम हो रही हैं, और इन दरिंदों के ख़िलाफ़ ना हुकूमत कोई कार्रवाई कर रही है, ना इंतज़ामिया कोई सख्त कार्रवाई कर रही है। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद एक व्यक्ति नहीं है, मोहम्मद एक विचारधारा है। तो इस गिरोह के खिलाफ खड़े होना, ये करना तो हमें 1400 साल पहले चाहिए था। हम बस केवल 1400 साल लेट हैं, लेकिन अब पूरी पृथ्वी हमारे हाथ से निकलने वाली है। अगले केवल 10 से 15 सालों में पूरी दुनिया के अंदर 350 करोड़ मुसलमान होंगे, जिसमें 150 करोड़ मुसलमान भारत भूमि पर होंगे। और जब भारत भूमि में 150 करोड़ मुसलमान होंगे तो हिंदू या 50 से 60 करोड़ होंगे। 50 से 60 करोड़ भी तब होंगे जब कोई बहुत बड़ा नरसंहार और बहुत बड़ा कन्वर्जन यहां ना हो। और एक बात मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं, यदि भारत का इस्लामीकरण हुआ तो फिर ना मानवता बचेगी, ना ये दुनिया बचेगी। अगर भारत का इस्लामीकरण हुआ, और भारत के लोगों को बताना चाहता हूं, अगर तुम अन्याय और अत्याचार से लड़ने के लिए खड़े नहीं हुए, तो जब यहूदियों के और ईसाइयों के एटम बम यहां गिर रहे होंगे, तो ये मत सोचना कि तुम निर्दोष हो। रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है कि जो मौन खड़े हुए हैं, पाप का दोषी केवल व्याकरण नहीं है, बल्कि जो मौन खड़े हुए हैं वो भी पाप के दोषी हैं। और एक बात और बता दूं, जैसे जैसे इस्लाम का धरती पर फैलेगा, ऐसे यहूदियों के और ईसाइयों के दिल छोटे होते चले जाएंगे। और हिंदुओं, तुम्हारे भागने के लिए, तुम्हारे रहने के लिए धरती का एक भी टुकड़ा नहीं बचेगा। तुम अमेरिका में मारे जाओगे, तुम यूरोप में मारे जाओगे, तुम कनाडा में मारे जाओगे, तुम ऑस्ट्रेलिया में मारे जाओगे, तुम न्यूजीलैंड में मारे जाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने ये सिद्ध किया कि तुम दुनिया के सबसे ज्यादा कायर, कमीने, कृतज्ञ और अकर्मण्य लोग हो। हम हमेशा से ऐसे नहीं थे।
लेकिन जब धर्म के नाम पर पाखंड फैल गया और धर्म गुरुओं ने धर्म के लिए लड़ने के बजाय पलायन को धर्म घोषित करना शुरू कर दिया और हमारे धर्म गुरुओं ने जब धर्म युद्ध के बजाय अब ये अंतिम धर्म युद्ध है। यदि हम इसे हार गए तो सनातन का सूर्य हमेशा के लिए अस्त हो जाएगा।